हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गो डिजिट आईपीओ के बारे में कि भाई ये आईपीओ क्या है, क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे अप्लाई करना चाहिए तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए और क्या मुझे इसके ऊपर लिस्टिंग गेन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। जब भी हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं हमारे पास दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम आईपीओ को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम उसे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हमारा मोटिव है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए कि गो डिजिट आईपीओ बेसिकली है क्या। तो देखिए, गो डिजिट मतलब एक नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आप लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। कौन से सेक्टर में? तो ये जो है अपने को इंश्योरेंस देता है भैया मोटर में, हेल्थ में, प्रॉपर्टी में और कुछ कस्टमाइजेबल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करता है। इसकी खासियत क्या है कि ये जो है अपने को कस्टमाइज करके क्या प्रोवाइड कर देता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है। अब इसका बेनिफिट क्या निकलता है कि अगर आपको अपने हिसाब से कुछ प्लान ऊपर नीचे करने तो आप इसे कर सकते हो। ऐसे में अपन बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की और फिर अपन आगे चल के देखेंगे कि इसके की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या बोल रहे हैं, इसका जो है ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है और साथ साथ ये भी देखेंगे कंपनी ने रेवेन्यू बनाया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाया तो उसमें कितने क्या ग्रोथ अपने को नजर आ रही है। फिर आखिर में चल के अपन बात करेंगे कि क्या हमें ये आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सीधा जाते हैं अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और उनका जो रेट है लगभग 74 रुपीज के आसपास का रेट है। ऐसे में अगर इसका जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड कितना रहेगा 272 रुपए के आसपास, तो वो ऑलरेडी अपने पैसे को 3 से 4 गुना बना ले जाना है। ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे दो इशू है, एक है आपका फ्रेश इशू और दूसरा है आपका ऑफर फॉर सेल। तो कुछ इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी एग्जिट्स भी ले रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो आईपीओ आ रहा है ये अपने अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट भी प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज का ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं सबसे पहले कि भैया इंपॉर्टेंट तारीख क्या है। 15 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा, 17 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट इसकी 21 तारीख को आपको पता चल जाएगी कि आया है कि नहीं आया है और 23 तारीख को इसकी लिस्टिंग आ जाएगी। ये चीज का ध्यान रखना है। प्राइस बैंड में आपको बता चुका हूं 258 से 272 का इसका रेट है। लॉट साइज अपना 55 का आएगा और इशू साइज इसका 2600 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब अच्छा इशू साइज है, साइज बड़ा है। मिनिमम अमाउंट जो अपने को इन्वेस्टमेंट करना है वो 14,960 रुपए के आसपास करना आएगा। ठीक है, अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब अपन ये जानते हैं कि भैया ये कंपनी आईपीओ ला रही है तो ला क्यों रही है, इसका आईपीओ लाने का कारण क्या है। सबसे पहली चीज, इनका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इनका कहना क्या है, इनका कहना यह है कि भाई हमको हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो उसके लिए हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए जो है हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। और दूसरा इनका कहना यह है कि जब हम आईपीओ लेकर के आते हैं तो हमारा नाम बड़ा होता है, एक्सचेंज के बेनिफिट्स मिलते हैं और जैसे कोई सी कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट होती है वहां पे क्या फायदा निकल करके आता है कि आप जो है उस वाली कंपनी को पहचानने लग जाते हो। ऐसे में उसका ब्रांड बढ़ता है और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं उनका विश्वास बढ़ता है। ऐसे केस में क्या कंडीशन निकलती है कि आदमी बिलीव ज्यादा करता है कि हाँ यार ये आईपीओ शानदार आईपीओ, ये बढ़िया कंपनी है, यहाँ पे पक्का क्लेम मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये लोग काय के लिए आ रहे हैं, इसलिए आईपीओ लेकर के आ रहेंगे। अब अपन आ जाते हैं सीधे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि कंपनी के रिजल्ट क्या हैं और कैसे ये परफॉर्म करते आ रही है। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कंपनी जो है लगभग 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी। अब यहाँ पे कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आ रहे हैं। तो जो अपना रेवेन्यू है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है -118 करोड़ मार्च 21 में, ठीक है। मार्च 22 में आ रहा है -293 करोड़। फिर जाके कंपनी कहीं ना कहीं प्लस आई है रेवेन्यू में 39 करोड़ और 130 करोड़। अब सबसे पहला डाउट जो आदमी को आता है वो एक ही चीज का आता है कि भाई रेवेन्यू मतलब होती है आपकी सेल्स। अब बोले हम तो इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो इंश्योरेंस बेचने में माइनस कैसा। तो आप लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्योंकि कंपनी इंश्योरेंस की कंपनी है और 2021 और 2022 में क्या था, बोले कोविड वाला साल था। जब 2020 के मार्च के बाद अप्रैल से हमको कोविड देखने को मिला था तो वहां पे क्या आए होंगे, कंपनी के पास क्लेम आए होंगे। ठीक वैसे ही 2021 की जो वेव सेकंड आई थी उसमें क्या होगा, कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम आए होंगे, वो क्या रिफ्लेक्ट होंगे 2022 में। इसलिए यहां पर क्या हुआ कि कंपनी ने जितना प्रीमियम बेचा उससे ज्यादा उसने क्या कर दिया, क्लेम पेड कर दिया। मतलब उसके पास क्लेम ज्यादा आ गए और अल्टीमेटली उसे क्लेम ज्यादा देना पड़ा, जिससे क्या कंडीशन हुई, उसके रेवेन्यू माइनस में चले गए, जिससे उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में चले गया। तो इस हिसाब से जो है एक्चुअल में कंपनी ने वर्किंग करी और इसलिए शुरू के जो 2 साल का जो हमें नंबर प्रोवाइडेड है 2021 और 2022 वहां पे हमें नंबर नेगेटिव दिखाई दिए। कंडीशन क्या रहेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव, तो और बड़ा नेगेटिव। और फिर कंपनी ने एकदम से ग्रोथ करी। ग्रोथ किस बात से हुई कि भैया जो रेवेन्यू है वो उनका पॉजिटिव आया और उन्होंने अपने रेवेन्यू को बहुत टाइट होल्ड किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ा शो किया। यहाँ पे कंपनी की अच्छी बात क्या है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उसको अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को होल्ड करना आता है। 2023 में उसने 39 करोड़ में से 35 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा दिया। ठीक इसके बाद उसने 130 करोड़ में से 129 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा दिया। कब तक, दिसंबर तक के आसपास के नंबर। अभी हाल जो है मार्च के नंबर आना बाकी, 2024 के मार्च के जो रिजल्ट आएंगे हो सकता है उसमें और भी बड़ा नंबर आए। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि लोग बाग बोल रहे हैं कि भैया कंपनी जो है क्या है, नेगेटिव परफॉर्मिंग है।
पर एक्चुअली में नेगेटिव परफॉर्मिंग नहीं है भैया, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है और अगर इंश्योरेंस के क्लेम ज्यादा आएंगे तो अल्टीमेटली कंपनी नेगेटिव परफॉर्मिंग होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जब आपकी कंपनी के कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि क्लेम अल्टीमेटली कम होते चले जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, 100 लोग कस्टमर है तो 80 क्लेम चले गए, इस कारण से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन नहीं पा रहा है। पर जैसे जैसे इनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग बाग इसको जानेंगे और जैसे कि मैंने इनके बारे में रिसर्च करी है, इनका क्लेम सेटलमेंट रेट भी बहुत बढ़िया है, अच्छे से क्लेम सेटलमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे लोग बाग कंपनी को जानते जाएंगे और उनके क्लेम सेटलमेंट पे बिलीव करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बड़ा दिखते चले जाएगा। अब अपन आ जाते हैं इसके कुछ की परफॉर्मिंग इंडेक्स पे। अब यहाँ से क्या हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कि कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है पर अल्टीमेटली कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, मतलब अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इतना अपने को ध्यान रख के चलना है। अब ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि अगर वास्तव में कंपनी बहुत अच्छी है तो कभी भी कोई आदमी अपनी कंपनी को बेचना पसंद नहीं करता है। बेचना कौन चाहता है? जिसको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिसको दिख रहा है कि हाँ इसका हो गया। तो ऐसे में ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। आगे बढ़ने पे अपने पास की परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाते हैं। अब इसमें RONW 5% का है, जो कि कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा है। तो ये 2 की परफॉर्मेंस इंडेक्स अपने पास अवेलेबल थे। इसको देख करके अपन ने अंदाजा लगाया है कि अभी यहाँ से अपन प्लस और माइनस नहीं निकाल पाते, पर इतना जरूर समझ पाते हैं कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी भी हाल फिलहाल के लिए कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे, जो कंपनी का पी रेशियो शो हो रहा है वो भी कुछ 600 के अभाव है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये कंपनी ओवर वैल्यूएशन पे आ रही है, ये चीज आपको मान के चलनी है और इसलिए यहाँ पर इतना सारा ऑफर फॉर सेल है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है और जैसे जैसे हम नेगेटिव पॉइंट इकट्ठे करते जाएंगे, आखिरी में अपन समझ जाएंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे अप्लाई करना ही है या मुझे पैसा लगाना ही है तो मेरे पास कुछ और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग उस वक्त के आसपास 36 रुपए के आसपास का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि इसकी प्राइस बैंड के ऊपर 308 रुपए के आसपास की लिस्टिंग देता है और गेन जो है लगभग 15% के आसपास का है। अगर आपने मेरी पुरानी आईपीओ की वीडियो देखी तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से 30% के बीच में ना चल रहा हो, आप ये मान के चलो कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना बहुत कम है। इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ साथ मुझे एक और चीज का ध्यान रखना है। अब अपन आ चुके हैं किस पर, मुझे अप्लाई करना है कि नहीं करना, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आप ये देखिए, मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट ने अभी हाल एक रिसेंट टॉप बनाने के बाद एक रिसेंट फॉल दिया था। अब ये जो टॉप बनाने के बाद एक फॉल आता है ना, इस वाले फॉल के केस में अगर कोई आईपीओ आया होता है तो उसका परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ऑलरेडी हमें कुछ कंपनी, उससे बेटर कंपनीज अच्छे लेवल पर मिलती है। यहाँ पे आईपीओ कहाँ आ रहा है? बोले आईपीओ आ रहा है अपनी पीक वैल्यूएशन पे, सबसे टॉप वैल्यूएशन पे, क्योंकि कोई आदमी अगर आईपीओ लेके आ रहा है तो वो सबसे ऊंची वैल्यू पे बेचना चाहता है और उसकी ऊंची वैल्यू पे हम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे पास उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है जब मार्केट रिसेंटली फॉल हुआ होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, मार्केट में अभी किसका फेस चल रहा है? बोले इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है। ऐसे में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ एक स्टेटमेंट आता है मार्केट नीचे, कुछ दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है मार्केट ऊपर। तो इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके हिसाब से जो ओवरऑल सिनेरियो निकल करके आता है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल करके आ रहा है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इससे बेटर सिचुएशन मार्केट में अवेलेबल है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एकदम से 1 2 3 दिन के लालच में 15% के गेन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर गेन बढ़ा होता तो मैं जरूर जाके अप्लाई करता, अदरवाइज मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर आईपीओ को अवॉइड करता हूँ। बाकी आप देखिएगा जब लिस्टिंग होगी तो हमको पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा गेन मिस किया या फिर हम बचे कि नहीं बचे। अगर आप लोगों को ये आईपीओ का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को इसी चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी शानदार कंटेंट मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस के एनालिसिस, ऑप्शन की थ्योरी और ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज। तो उसके लिए आप इस वाले चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल 0 से लगा के 100% तक का फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कंटेंट। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।